हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 6, जो कि हम इससे पहले का सारा कुछ कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन सीखा था और एडिशन सीखा था। ठीक है, इसमें हमने वंस, टेंस, हंड्रेड्स बनाने भी सीखे थे ब्लॉक्स के थ्रू। ठीक है, हम कैसे नंबर्स को लिखते हैं, हमने नंबर्स नेम सीखा था। आज हम करेंगे, हमने यहाँ तक अपने पिछली क्लास में कर लिया है। जिसने भी वो वीडियो ना देखी है वो जाकर वो वीडियो को देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिखा हैज 82 हैज बॉट पेंसिल्स फॉर 22। ठीक है, शिखा के पास कितने रुपीस है? 82 रुपीस है, और उसने उसमें से 22 रुपीस की क्या कर लिए है? पेंसिल्स खरीद लिए। ठीक है, हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट हिम। ठीक है, अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं? तो हम कैसे बताएंगे? देखो, टोटल उसके पास कितने थे? 82 रुपीस, है ना। उसमें से उसने 22 रुपीस के क्या कर लिए हैं? पेंसिल्स ले लिए। इसका मतलब उसमें से उसके पैसे कम हो गए, है ना। तो कम में हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2 में से 2 गए 0, 8 में से 2 गए 6। तो उसके पास अब कितने रुपीस बचे हैं? 60 रुपीस। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रूबी हैज 60 रुपीज। रूबी के पास कितने रुपीज है? 60 रुपीज है। शी बॉट अ नोटबुक फॉर 20 रुपीज। उसने नोटबुक खरीद ली कितने की? 20 रुपीज की। अब उसके पास कितने मनी बचे हैं? तब भी हम क्या करेंगे? इसमें माइनस ही करेंगे। ठीक है, 60 में से हम क्या कर देंगे? 20 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 60 में से 20 रुपीस को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। 6 में से 2 गए 4, 40 रुपीस। ठीक है, कितना बचा? 40 रुपीस। अब उसके पास कितने मनी बचे हैं? 40 रुपीस। ठीक है, अब है डेकोरेटिंग विद गार्लैंड्स। अब क्या करना है? डेकोरेशन करना है। किससे? गार्लैंड से। अब देखो यहाँ पर इसने पहले तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लिया? इसने मालाज बना लिए बहुत सारे, है ना। ज्योति, कैन आई हैव 1 माला एंड 8। इसने क्या बोला? क्या मेरे पास 1 माला है और 8 क्या है? फ्लावर्स है। ठीक है, इसने इससे पूछा कि क्या मेरे पास 1 माला और 8 फ्लावर्स है। ठीक है, तो आई हैव ओनली 6 लूज फ्लावर्स। इसने क्या बोला? मेरे पास सिर्फ 6 लूज फ्लावर्स ही है। आई थिंक आई शुड ओपन अ गार्लैंड। मुझे एक क्या करना पड़ेगा? गार्लैंड को ओपन करना पड़ेगा। तो गार्लैंड किसको बताया है? इसको। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने फ्लावर्स होते हैं? 10 फ्लावर्स होते हैं, है ना, ये भी पता है हमें। नाउ आई कैन गिव 8 फ्लावर्स टू मम्मी। इसने क्या बोला कि 8 फ्लावर्स में क्या कर रही हूँ? अपनी मम्मी को दे रही हूँ। ठीक है, अब है यहाँ पर देखो 46 फ्लावर्स है यहाँ पर। कैसे पता चला हमें? 10 के यहाँ पर 1 2 3 4 गार्लैंड्स है। इसका मतलब 10 × 4 क्या हो गया? 40। 40 प्लस अलग से यहाँ पर 1 2 3 4 5 लूज फ्लावर्स है। ठीक है, तो 40 + 6 क्या हो गया? 46। इसके बाद इसमें क्या है? 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 2 को हटा दिया। ठीक है, 10 और फिर 1 2 3 4 5 6। इसने क्या बोला कि मुझे 18 फ्लावर्स देने हैं ना, है ना। तो इसने एक क्या किया? पूरे के पूरे 8 फ्लावर्स इसमें से निकाल लिए और एक पूरा 10 गार्लैंड्स इसमें से हटा दिया। ठीक है, तो अब इसने 46 में से 18 को माइनस कैसे किया, है ना। अब इसी गार्लैंड का यूज करके वंस वाले तो ये होते हैं। वंस को कौन रिप्रेजेंट करता है? ये लूज फ्लावर्स, है ना, और टेंस को ये गार्लैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब 6 में से 8 तो जा नहीं सकता, है ना। 6 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए इसने क्या किया था? एक पूरे गार्लैंड्स को ओपन किया है ना। तो फिर इसमें से क्या हो गया कि इधर तो 3 बच गए। ठीक है, इधर 3 बच गए, इधर क्या बच गया? 3 बच गया, है ना।
इधर इसके पास 3 बच गए क्योंकि हमने क्या कर दिया, इस टेंस में से एक गार्लैंड को हटा दिया, ठीक है। तो इधर इसके पास 3 बच गए और इसके पास कितने बच गए, 16 फ्लावर्स आ गए। अब देखो 16 में से हम 8 को हटा सकते हैं, है ना। तो जब हमने 16 में से 8 को हटाया तो कितने गार्लैंड बचे, 8। फिर 3 में से 1 को हटाया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2, है ना। तो ये क्या आ गया, पहले वंस को किया माइनस, देन टेंस को किया, पहले वंस को माइनस किया, देन टेंस को किया। आई एम लेफ्ट विथ 2 गार्लैंड्स एंड 8 फ्लावर्स और 28 फ्लावर्स इन ऑल, ठीक है। इसको अलग अलग किया तो क्या बना है, 20 + 8, इसका मतलब 2 गार्लैंड्स और 8 उसके पास फ्लावर्स बचे हैं, है ना। नाउ ज्योति हैज 28 फ्लावर्स, ज्योति के पास 28 फ्लावर्स है। अब टोटल शी गिव 5 फ्लावर्स टू हर फ्रेंड, उसने उसमें से 5 फ्लावर क्या किया, अपने फ्रेंड को दे दिया, है ना। तो हेल्प ज्योति टू फाइंड आउट हाउ मेनी फ्लावर्स इज शी लेफ्ट विथ। अब देखो उसके पास कितने थे, 28 थे, तो 2 गार्लैंड्स हो गया और 8 फ्लावर्स हो गया, है ना। अब उसने उसमें से 5 फ्लावर्स अपने फ्रेंड को दिया है, तो हम 5 इसी में से हटाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो ये टेंस वाला जो है, ये गार्लैंड्स तो पूरा सेम टू सेम वैसा ही रहा, है ना। और इसमें से कितने बच गए, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3। तो अब उसके पास टोटल कितने फ्लावर्स बचे हैं, 23 फ्लावर्स, ठीक है। इसके बाद है नाउ ज्योति हैज 54 फ्लावर्स इन ऑल, ज्योति के पास अब टोटल 54 फ्लावर्स है। शी गिव 28 टू हर मदर, उसने इसमें से 28 फ्लावर्स अपनी मदर को दे दिए। अब उसके पास कितने बचे हैं, तो 54 में से पहले 54 बना लिया, देन 28 बना लिया, उसमें से क्या किया, देखो 54 बनाया, 1 2 3 4 5 और 4 अलग से फ्लावर्स बना लिए। इसमें से 28 हटाना है तो क्या किया है, 2 गार्लैंड्स हटा दिए, है ना, 2 गार्लैंड्स को हटा दिया और 8 हमें फ्लावर चाहिए ना, तो 1 2 3 4 तो इधर हो गए। अब 4 इसमें से हटाया, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब कितने बचे, देखो 2 क्या बच गया, गार्लैंड बच गया, और कितने फ्लावर्स बचे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, 26, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 26। ओ आई नीड टू ओपन 1 गार्लैंड, इसने क्या कहा कि मुझे अब तो एक गार्लैंड ओपन करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास फ्लावर्स तो बचे ही नहीं है ना। तो उसने क्या किया, देन आई विल हैव 4 गार्लैंड्स एंड 14 फ्लावर्स। अब उसके पास 4 गार्लैंड्स और 14 फ्लावर्स है। फ्रॉम इट आई कैन गिव 8 फ्लावर्स, जिसमें से मैंने 8 फ्लावर्स दे दिए 14 में से, तो उसके पास कितने बचे, 6 फ्लावर्स बचे। आई एम लेफ्ट विथ 2 गार्लैंड्स, अब उसके पास 2 गार्लैंड्स बचे हैं, 6 फ्लावर्स बचे हैं, और हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल 26 फ्लावर्स उसके पास बचे हैं, ठीक है। ज्योति है 73 फ्लावर्स इन ऑल, ज्योति के पास टोटल 73 फ्लावर्स है। शी गिव 47, उसने अपनी मदर को दे दिया, तो अब उसके पास कितने फ्लावर्स बचे हैं, तो देखो इसमें क्या किया इसने, इसने क्या किया, फिर हम उसमें से गार्लैंड्स को भी हटा लेंगे और जितने हमें फ्लावर्स चाहिए हम उसे फ्लावर्स को भी हटा लेंगे, ठीक है। तो ज्योति के पास 73 क्या है, 7 गार्लैंड्स है, 3 फ्लावर्स है ना। तो अब ज्योति के पास कितने बचे, है ना। तो इस 7 में से देखो 3 में से 7 तो जा नहीं सकता, है ना, 3 में से हम 7 फ्लावर्स को नहीं हटा सकते, तो हमें इसमें से एक गार्लैंड कम करना पड़ेगा। तो यहाँ बचा 6 और इधर आ जाएगा 13, ठीक है। अब 13 में से आप 7 को हटाओ, 13 में से हम 7 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, है ना, 6 बचा। और फिर 6 गार्लैंड में से आपने 4 गार्लैंड को हटाया तो कितना बचा, 2। तो अब ज्योति के पास कितने गार्लैंड्स बचे हैं, 2 गार्लैंड्स बचे हैं और 6 फ्लावर्स बचे हैं, तो टोटल फ्लावर्स उसके पास कितने बचे हैं, 26, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू। अब 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 15, यहाँ पे हो गया 3। अब 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या बचेगा, 7, है ना, और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। अब 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो इधर से हमने एक गार्लैंड हटाया और इधर लगा दिया तो 14 बच गया। 14 में से 7 माइनस किया तो 7, और 7 में से 3 गए 4, ठीक है। तो कितना आंसर बच गया, 47। 5 में से 5
0, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, क्या आ गया पूरा आंसर 0, है ना। फिर इधर 13 हो गया और इधर 8 हो गया। फिर 13 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 5 और इधर हो गया 4, ठीक है। स्किप द रोप, अमन एंड अवनी आर प्लेइंग स्किप द रोप, ठीक है। वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, स्किप द रोप। बोथ हैव टू कंप्लीट 20 स्किप्स, दोनों को 20 स्किप्स कंप्लीट करने हैं। A skip can be counted when the rope passed under the feet, जब अंडर द फीट वो रोप पास हो जाएगी तभी क्या माना जाएगा, एक स्किप को काउंट किया जाएगा, ठीक है। दे विल गेट 2 चांसेस टू स्किप, 2 चांसेस मिलेंगे, है ना। इफ वन मिसेज एनी, अगर एक मिस हो जाता है तो उसको दूसरा चांस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अमन स्किप्ड 14 टाइम्स इन दी फर्स्ट चांस, उसने पहली चांस में 14 क्या किए हैं, स्किप्स लिए हैं, लेकिन उसे लेने कितने थे 20 लेने थे, तो उसने मिस कितने कर दिए हैं, तो 20 में से 14 को माइनस करेंगे, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 20 माइनस 14। अब 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, तो इससे हमने क्या किया, इधर हो गया 10, 10 में से माइनस 4 6 और 1 में से 1 0, तो कितने इसके पास स्किप, इसने स्किप कर दिए 6, ठीक है। अब 14 में से कितने स्किप और चाहिए थे, 6 और चाहिए स्किप, तो उसका पूरा का पूरा 20 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अवनी स्किप्ड, अवनी ने कितने स्किप किए हैं, अवनी ने स्किप किए हैं, देखो अवनी ने 12 स्किप्स लिए हैं पहली चांस में, ठीक है। लेने उसको 20 थे, तो उसने कितने स्किप कर दिए, तो 20 माइनस 12, है ना। तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 1, 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0, तो कितने स्किप चाहिए उसे, और 8 स्किप चाहिए ताकि वो 20 को कंप्लीट कर सकती थी, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए देखो 12 को प्लस किया 8 को प्लस किया, तो दोनों क्या आंसर बनाना चाहिए 20 आना चाहिए। इधर माइनस है इसलिए हम इधर क्या करेंगे प्लस, तो 12 में 8 अगर हम स्किप प्लस करते हैं तो वो पूरा क्या बन जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू, वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, गिंग लड़ी नंबर स्ट्रिप, हम किसी भी चीज का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स ले लो, गिंग लड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको आंसर बस इसका निकालना है। अनुष्का कलेक्टेड 63 सेल्स, ठीक है, उसने कितने सेल्स को कलेक्ट किया है 63। शी गिव 26, उसने अपने भाई को दे दिया। अब उसके पास कितने बचे हैं, तो आप क्या करोगे 63 माइनस 26, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको आंसर खुद निकालना है, ठीक है। सेकंड क्या है, 54 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन बस, ठीक है। पूरे बस में कितने पैसेंजर्स बैठे हैं 54, एंड 16 गॉट डाउन एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पे कितने पीपल उतर गए 16, है ना 16। तो अब बस में कितने पैसेंजर्स बचे हैं, तो अभी आप क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे, 54 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, देयर वर 40 बलून्स है एंड 13 बलून्स गॉट ब्रस्ट, इसमें क्या हो गए कि 40 बलून्स में से 13 बलून जो है वो फूट गए, है ना। तो अब कितने बचे हैं, तो आप क्या करोगे, सेम 40 में से 13 को माइनस करोगे, है ना। 14 में से 13 को माइनस किया तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो गया 3, 10 में से 3 गए 7 और 3 में से 1 गए 2, तो टोटल अब कितने बलून्स बचे हैं 27, ठीक है। इसका भी आंसर बता ही देती हूँ मैं, इधर हो गया 5, इधर हो गया 13, 13 में से 6 गए तो 7 बचा, और 5 में से 2 गए 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 37, इसमें से कितना हो गया, इधर हो गया 14, इधर हो गया 4, 14 में से 6 माइनस किया तो बचा 8, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 38, ओके। उसके बाद
इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, कनिका मेड 72 बैंगल्स, कनिका ने 72 बैंगल्स बनाए, शी सोल्ड, उसने उसमें से 36 बैंगल्स को क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया। तो अब उसके पास कितने बैंगल्स बचे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो क्वेश्चंस है 1 2 3, बाकी के 3 जो मैंने करा दिए, बाकी के ये जो 3 क्वेश्चंस है ये आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है तो वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी आपको ये ट्राई जरूर करना है, ठीक है। अब है ये आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या करना है हमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट, फिल द मिसिंग नंबर्स। अब इसे हमें चेक करना है, देखो आपके पास ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स पे 3 नंबर्स दिए हैं, है ना, क्या क्या है 50 30 और 20। तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, अगर आप 20 और 30 को ऐड करते हो, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 50 बनेगा, है ना। जब हमने 20 और 30 को ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 50, ठीक है। सेम अगर हम 30 में 20 को ऐड करते हैं, इंटरचेंज करके ऐड किया, तब भी क्या बना देगा 50 बना देगा, ठीक है। अगर हमने 50 में से 30 को माइनस किया तो आंसर आएगा 20, और 50 में से हमने 20 को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ हो गया 50 माइनस 20 क्या हो गया 30। सेम 10 प्लस 20 इन दोनों को ऐड किया है, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर बना 30, ठीक है। फिर हम कौन से 2 नंबर को ऐड करेंगे कि इसके इक्वल हो जाए, हम क्या करेंगे इसे इंटरचेंज कर देंगे, 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30, और कुछ बन ही नहीं सकता इसमें, है ना। अब हम 30 में से एक बार 20 को माइनस करेंगे तो 10 बचा, और हम 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे 80 प्लस 20 क्या हो जाएगा 100, है ना। 80 प्लस 20 क्या हो गया 100, और हम क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 80 100। अब सब्ट्रैक्शन में करें तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 80 क्या बना देगा 20, और 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा 80, ठीक है। ये 4 तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे। अब क्या है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पिरामिड। अब देखो इसमें क्या है, 5 और 3 को जब ऐड किया है तो आंसर क्या आया 8। जब आपने 2 बॉक्सेस को ऐड किया, तो उसका आंसर क्या आया है, उसके ऊपर वाले बॉक्स का आंसर आया है, ठीक है। जैसे हमने 5 प्लस 3 को ऐड किया तो आंसर क्या आया 8 आया, है ना। ऐसे ही अगर हम 3 और 6 को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आएगा। 6 प्लस 8 क्या हो गया 14, 14 प्लस 9 हो जाएगा 23, ठीक है। 14 प्लस 9 क्या हो जाएगा 23, फिर 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, देन 17 प्लस 23 क्या हो गया 40, ठीक है। 40 होगा ना, हाँ 20 30 और 40, ठीक है। इसके बाद 6 प्लस 4 क्या हो गया 10, 4 प्लस 3 हो गया 7, 3 प्लस 8 11, 7 प्लस 11 क्या हो गया 18, फिर 10 प्लस 7 17, एंड 17 प्लस 18 क्या हो गया 35, है ना, क्या हो गया 35, ठीक है। इसके बाद है एडिशन पिरामिड, सेम है। 37 में से हम देखो यहाँ पे आपको 2 नंबर्स लिखने हैं, एक 16 है, दूसरा नंबर कौन सा होगा कि जिसे हम ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 37। तो आप क्या करोगे 37 में से 16 को माइनस करेंगे, तो दूसरा नंबर कौन सा है 21, ठीक है। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा 21। अब इसमें आ जाएगा 10, तो ये हो गया 21, और इधर कितना आ जाएगा 16 माइनस 11 क्या हो गया 5, ठीक है। अब 4 प्लस 1 5, और 6 प्लस 4 क्या नहीं 7 आएगा, 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा 11, और 7 प्लस 3 क्या हो गया 10, ठीक है। अब 50 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 26,
26, ठीक है। फिर 26 में से 11 को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा 15, और 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो आएगा 13, ठीक है। फिर 13 में 5 माइनस किया तो बचा 8, 11 में 5 माइनस किया 6, और 9 + 6 क्या हो गया 15, ठीक है। इसके बाद है लुक एट दिस डायग्राम। अब इसमें देखो क्या है, 4 बॉक्सेस है आपके पास, चारों बॉक्सेस में आपको नंबर दिया है, एक 3 है, 9 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों बॉक्सेस को ऐड किया, मतलब 3 + 5 किया है, तो आंसर क्या आ गया आपका 8 आया है ना। सेम आपने 9 + 3 किया तो क्या आ गया आंसर 12 आ गया, 9 + 6 किया 15, 5 + 6 किया 11, है ना। इसमें सेम क्या है, यही आपको बताया जो अभी मैंने बताया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 नंबर्स हैं हमारे पास, इन दोनों का सम क्या है इधर के इक्वल था। अब हमारे पास इधर तो नंबर है ही नहीं, तो हमने 5 में 1 माइनस किया तो कौन सा नंबर आ जाएगा 4। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। सेम क्या है, 4 में हम कितना ऐड करेंगे 6 आएगा, सॉरी 10 आएगा, तो नंबर क्या आएगा यहाँ पर 6, ठीक है। 6 में यहाँ पे आ गया 8 बस, ठीक है। तो 1 + 8 हो गया 9, 4 + 6 हो गया 10, और 8 + 6 हो गया 14, ठीक है। इसमें क्या आएगा 5 + 5 हो गया 10, ठीक है। और 13 में से 5 माइनस किया तो यहाँ बचा 8, और अब यहाँ पे नंबर आ जाएगा 8 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। फिर 8 + 4 क्या बन गया 12, ठीक है। हानिया एंड मानसी गिफ्ट। अब यहाँ पर क्या है, हानिया और मानसी का गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है, हानिया एंड मानसी वांट टू गिव अ गिफ्ट टू देयर मदर। वो दोनों अपनी मदर को क्या चाहते थे, गिफ्ट देना चाहते थे, है ना। फॉर इट्स डेकोरेशन, उनकी डेकोरेशन के लिए दे परचेज सम रिबन्स एंड अ गिफ्ट रैपर। उन्होंने क्या क्या परचेज किया है, गिफ्ट रैपर परचेज किया और रिबन्स परचेज किए हैं। देयर आर 78 इन द पर्स। उसके पास, उनके पर्स में कितने रुपीस है 78 रुपीस है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ गिफ्ट रैपर, एक गिफ्ट रैपर का कॉस्ट कितना है 24, और रिबन का कॉस्ट कितना है 37, ठीक है। तो दोनों, पहले तो हम क्या करते हैं, दोनों की कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। रिबन की और रैपर की कॉस्ट को हम क्या करते हैं, पहले दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना। उनके पास इतने पैसे है भी या फिर नहीं, तो क्या करेंगे हम 24 + 37, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, आंसर क्या आएगा 11 5 6 61, ठीक है। तो टोटल रुपीस यहाँ पर कितने हो गए 61 रुपीस, बट उनके पास है 78, इसका मतलब वो ले सकते हैं, है ना। तो हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड, तो उन्होंने टोटल कितने स्पेंड कर देंगे वो 61 रुपीस। क्यों, क्योंकि दोनों की कॉस्ट क्या है, एक की कॉस्ट है 24 और एक की कॉस्ट है 37। जब हमने दोनों को टोटल ऐड किया है तो उन दोनों के टोटल मनी कितनी स्पेंड हो गई 61 रुपीस, ठीक है। अब उनके पास कितने बचे हैं, तो हम क्या करेंगे 78 में से 61 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो कितने मनी उसके पास बच गए 17 रुपीस, ओके। इसके बाद ये हमारा, अच्छा थोड़े से और बचे, आपको यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको सिखाया है। एक आपके पास यहाँ पर 2 एडिशन है और 3 सब्ट्रैक्शंस है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर करके बताई है, ये आप सीख चुके हो, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया है यहाँ पर फिनिश। तो हमने इस चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स भी सीख लिए, एडिशन के भी और सब्ट्रैक्शन के भी। आई होप आपको इसमें किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी अगर सब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जिसने पार्ट ए नहीं देखा है वो जाकर पार्ट ए देखे, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।